हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्तों की चित्त वृत्ति। यानी भक्तों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा उसका चित्त वृत्ति होना चाहिए। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी के अनेकों अनेक ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं विनम्रता के साथ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कथन हमें यही मिलता है कि भक्तों का कैसा चरित्र होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में प्रगति भक्त की चित्तवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जैसा उसका चित्त होगा, उतना ही तीव्रता से वो भक्ति में प्रगति करेगा या भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। तो कृष्ण भक्ति के विषय जो है वो बहुत ही विस्तृत है, ये बहुत ही व्यापक है। परंतु इस मार्ग में प्रारंभिक या वास्तव में सभी के लिए भक्तों के दो गुण सबसे इम्पॉर्टेंट बताए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। वो है नंबर 1 विनम्रता, दूसरा है सेवा भाव। तो विनम्रता, किसी भक्त के अंदर जितना अधिक विनम्रता होगी और सेवा भाव होंगी, दो जो लक्षण हैं, योग्यताएं हैं, गुण हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या प्रगति करने के लिए। तो इसका उल्लेख प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्रों में भी मिलता है, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपने शिक्षा अष्टकम में जो श्लोक हैं, वो सुंदर श्लोक देखे गए हैं। तृणदपि सुनिचिन तरुरपि सहिष्णुना अमानी नाम मानदेनिया कीर्तनीय सदा हरे। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम सदा कैसे कर सकते हैं? जब हमारा हृदय जो होगा या हमारा जो स्वभाव होगा वो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होगा। रास्ते में जो तिनका होता है, घास, उससे भी ज़्यादा हम विनम्र होंगे, तब सहनशील होंगे, तो हम प्रगति में प्रगति कर पाएंगे। उन लोगों को भी हम मान देंगे जो हमें मान सम्मान नहीं देते, अपमान करते हैं। तो बहुत ही विनम्र हमें बनना है। तो भक्ति योग का पूर्ण पद्धति जो है विनम्र और आज्ञाकारी बनने की जो प्रक्रिया है उस पर आधारित है। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी इसका बारंबार उल्लेख आया, और श्री प्रभुपाद जी बारंबार अपने हर ग्रंथ में उसको सुंदर ढंग से समझाते हैं कि हमें अपने विनम्रता को इतना ज़्यादा उत्कृष्ट करना है, इतना ज़्यादा हमें विनम्र होना है। तो ये विनम्र बनना हालांकि कठिन लगता है, लेकिन भक्तों के लिए ये बहुत सरल है, क्योंकि इस प्रकार की चित्तवृत्ति जो है वो भक्तों से हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो अगर नहीं है हमारे अंदर विनम्रता, तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए बनने का। तो ये हम शुद्ध भक्तों के साथ रह के सीख सकते हैं, ये कला सीख सकते हैं कि कैसे विनम्र हुआ जाता है। तो जनरली क्या होता है, साधारणतः हम देखते हैं कि नए भक्त जब मंदिर में आते हैं तो उनको अपने तथाकथित महान आध्यात्मिक प्रगति पर झूठा गर्व होने लग जाता है, वो करने लग जाते हैं। तो ये जो गर्व है या झूठा प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा का गर्व या इच्छा भी है, वो उनकी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति की कमी को दर्शाता है ना। इससे वो प्रगति नहीं कर रहे, बल्कि रुक गया है उनका प्रगति। तो जो व्यक्ति वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, उन्हें हृदय से इस प्रकार के गर्व को निकाल देना चाहिए। तो नव आगंतुक जो होते हैं या नए भक्त होते हैं या नव दीक्षित भक्त होते हैं, वो उनके लिए कृष्ण भक्ति के मार्ग में एक और बाधा है, वो है सेवा भाव की कमी। तो जितना अधिक हम सेवा करेंगे, तो इस तरह से हम विनम्रता को अधिक से अधिक अपनाकर अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सेवा भाव। तो जितना अधिक हम सेवा करेंगे, है ना, भगवान की और भगवान के भक्तों के और हर प्रकार की सेवा, उतना ही हम शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के शुद्ध भक्ति को हृदय में जागृत कर पाएंगे। तो पतित जीवात्माएं होने के कारण हम अनादिकाल से इस माया की सेवा कर रहे हैं। तो जीव जो है वो दो प्रकार की सेवा करता है, या भगवान की सेवा करेगा, अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता तो वो माया की सेवा करेगा। तो माया अपनी सेवा कराती है और बाद में उसका परिणाम हम जानते हैं, भुगतते हैं कष्टों के रूप में। तो इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी स्वाभाविक सेवा भाव को खो चुके हैं, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं। तो अब उस सेवा भाव को हमें अपनाना है, उस चित्त वृत्ति को हमें स्वीकार करना है कि सेवा, और वो भी पूर्ण रूप से समर्पित होकर करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसको जो अंगीकार करते हैं, उसका पूर्ण उद्देश्य यही है कि हम अपनी सुसुप्त सेवा भावना को जागृत करें। तो इसी से हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होगा हृदय में। तो कृष्ण भावना अमृत का जो अर्थ
क्या है, सेवा। तो दिव्य प्रेममयी सेवा। तो श्री प्रभुपाद जी अपने अनेकों ग्रंथों में यही लिखते हैं, दिव्य प्रेममयी सेवा, है ना, डिवोशनल सर्विसेज, लविंग डिवोशनल सर्विसेज। तो ये हमें अपनानी है। तो दिव्य प्रेममयी सेवा का अर्थ होता है, इसका अर्थ समझते हैं। जगह जगह श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ना दिव्य प्रेममयी सेवा, उसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, गुरुदेव की सेवा, वैष्णव की सेवा, पवित्र धाम की सेवा, भगवान के पावन नामों की सेवा। तो इनका अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा हम हर तरह से कर सकते हैं। नवधा भक्ति के जो स्तर है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम सख्यम अर्चनम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य सेवा हो सकती है और करनी भी चाहिए हमें, कोई एक सेवा या अनेकों सेवा। और गुरुदेव की सेवा, वाणी सेवा, वपु सेवा। तो वपु सेवा जो है श्रील गुरुदेव की किसी किसी को मिलती है, पर वाणी सेवा उनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनकर उसको आत्मसात कर कर अपना जीवन भी धन्य बनाना और उनकी वाणी का प्रचार प्रसार करना, जो वो कहते हैं उनको हृदयंगम करके दूसरों को भी बताना, समझाना दूसरों को भी। तो इस तरह से हम श्रील गुरुदेव की अपनी सेवा कर सकते हैं। वैष्णव की सेवा, वैष्णव की सेवा बहुत विनम्रता के साथ करनी चाहिए और पूरा मान सम्मान आदर देना चाहिए। हर प्रकार के वैष्णव को उचित सम्मान करना चाहिए। पवित्र धामों की सेवा, तो पवित्र धाम की बहुत प्रकार की सेवा कर सकते हैं हम। वहाँ स्वच्छ रह सकते हैं, अच्छे तरह से व्यवहार कर सकते हैं, है ना। धामों में भगवान का स्मरण आदि कर सकते हैं। धामों में निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का रटन पठन करके हम अपने आप का इतना कल्याण करते कि धाम में भगवान नाम या भगवान की कोई भी सेवा हमें 1000 गुना ज़्यादा फल देती हैं। तो इसी कारण हमें भक्ति में हम और आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान के पवित्र नामों की सेवा, तो निरंतर हमारी जिह्वा पे भगवान का यशोगान होना चाहिए, भगवान की महिमा गान होना चाहिए। भगवान का पवित्र नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, परिकर का यही है ना, इसका श्रवण कीर्तन और स्मरण होना चाहिए। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो वास्तव में जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो एक प्रार्थना है, जिसके द्वारा श्री भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति से श्रीमती राधा रानी से हम निवेदन करते हैं कि वे हे श्रीमती राधा रानी, है ना, मुझे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा प्रदान कीजिए, उन्हें उनकी सेवा दीजिए, मुझे उनकी सेवा में लगाएं। तो हमें श्री भगवान उनके भक्तों की सेवा के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए, है ना। कोई हमें किसी भी प्रकार की सेवा करे, हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे वरिष्ठ हमें कोई सेवा देते हैं तो साथ में हमें वो सेवा करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, भले हमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो सेवा हमें करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति जो सेवाएं हम करते हैं, हर सेवा, प्रत्येक सेवा, चाहे वो कितनी तुच्छ हो, चाहे वो कितनी महान हो, वो शुद्धि कारक होती है और दिव्य होती है। तो ये हमें समझना चाहिए। चाहे वो सेवा मंदिर की सफाई करना हो, या भगवान का भोग बनाना हो, या सब्जी काटना हो, या बर्तन धोना हो, या मंदिर का कोई प्रबंध करना हो, या भगवान के गुणगान का प्रचार करना हो, तो हर तरह का सेवा हमें शुद्ध करता है और दिव्य प्रेम देता है। तो जो भी सेवा हमें मिले उसे शुद्ध अंतःकरण द्वारा, है ना, अपने पूर्ण योग्यता से करना चाहिए, पूरी सामर्थ्य के साथ उसमें मन लगा के करना चाहिए। तो ऐसा करने से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में शीघ्र प्रगति करेंगे। आलस या बेमन मन से हमें, या अनमने मन से सेवा नहीं करनी चाहिए, हमें पूरे उत्साह के साथ, है ना, वो सेवा करें। तो इससे हमारा प्रेम भी प्रगाढ़ होगा भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति, और भक्ति में हम तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। तो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का जो उद्देश्य है वो हमारी आर्थिक स्थिति या हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं है। ये गलत सोच है कि हम इससे बहुत पूजा मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ये गलत सोच है। या आर्थिक स्थिति हमारी सुधर जाएगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, अपराध है। इसमें हमें और ये भी नहीं सोचना कि हमें सुख सुविधा मिलेगी, हमारा जीवन और सरल हो जाएगा, बल्कि हमारा जो लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त बनना, किसी भी भौतिक इच्छा के बगैर, है ना, उनकी सेवा में लगना। तो इस लक्ष्य की ओर तीव्र प्रगति के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के
अच्छा ज्ञान होना चाहिए, दिव्य ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, उनको श्रवण करते हैं, उनको उनसे उनका संग करते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं, तो हमें समझ आने लग जाता है। और शिव प्रभुपाद जी के जो दिव्य ग्रंथ हैं, नियमित रूप से पढ़ने पर, है ना, विनम्रता एवं सेवा भाव के साथ गंभीरता से भगवान की प्रेममय सेवा करने से ये जो दिव्य ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें गंभीर भक्त बनना है और भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न रहना है। तो यही प्रभुपाद जी का हर पेज पे, हर श्लोक के तात्पर्य में हम ये पढ़ते हैं, डिवोशनल लविंग डिवोशनल सर्विसेज। तो इसका अर्थ हमें समझ के हमें भी अपना जीवन जो है वो प्रभुपाद जी के मिशन में लगा देना है। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का जब हम सेवा करेंगे और विनम्र बनेंगे तो हम भक्ति की पराकाष्ठा, है ना, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, वो प्राप्त करेंगे, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे इस जीवन का परम लक्ष्य हम बहुत सरलता से पा सकें और ये मनुष्य जीवन हम धन्य धन्य कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।